यहाँ क्या हो रहा है, ये जो वीडियो है जिस तरह वो यो हनी सिंह कह रहा है, ये मुख्तलिफ लोग हैं ओशो आश्रम में। अच्छा, इसमें जो रिसर्चर है ना, बीच में कैमरा थोड़ी देर को आएगा, आप देखिएगा, गोरे बड़ी चीज़ हैं, वो इस सारी स्पिरिचुअलिटी को फिजिकल इसकी बेसिस निकाल रहे हैं। फंक्शनल एमआरआई के बाद वो आपके सैम्पलिंग करते हैं इंसान के, उसको 3D ग्लासेस लगा के एमआरआई के दौरान, फंक्शनल एमआरआई के दौरान वो देखते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट पे एक्शन हो रहा है और उससे बॉडी में कौन सा, ब्लड में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको ज़्यादा कम हो रहा है। इसी तरह स्पिरिचुअल पार्ट जिन लोगों की हैं उससे क्या हो रहा है और उसको फिजिकल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ठीक है, या जिन्हें आप लोग गोरे का लफ्ज़ मैं वैसे बोल देता हूँ, जो नफसान है, करते वो यही है, कहते वो ये हैं कि ये हम ना स्पिरिचुअलिटी चंद लोगों की मिरास नहीं होनी चाहिए, हम इसे डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, सारे ही कर लें ना, कल्ला बाबा ना वाच उड़े, या बाबा ना काकियों को धमाल से निकाले या तकलीफ से निकाले, जो भी कोई कर रहा है। लेकिन जिस काकी ने ये वीडियो शेयर की है उनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उससे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो फोर्सेज, इसको वो जो एक खातून बीच में आएगी बड़ी खामोशी से क्लोज अप करके वो कैमरे में वीडियो बना रही है, और वो आश्रम वालों को कहा होगा कि हम BBC के लिए या हम फलां के लिए वीडियो बनाए, फिर वो रिसर्च करते हैं उसके ऊपर ये क्या हो रहा है। वो एवं नहीं मान लेते गड़े गोदन की तरह कि हाँ वाह साढ़े बाबा जी को करंट लगता है, जो उंगली लाए उन्हें भी लग जाता है। ठीक है, वो वाइब्रेशन जो पैदा हो गई है उसको कंट्रोल करना असल चीज़ है, उसे कंट्रोल करना असल चीज़ है। धमाल पड़ जाना बड़ी बात नहीं है, उस धमाल को कंट्रोल करना बड़ी बात है। आप घड़ों की घड़ें पी जाएं और आपको पता भी ना हो, कोई देख के कह ना सके। लेकिन बहरहाल चूंकि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जब अभी इश्क कच्चा होता है तो, और फिर ये दिफ्तरा के कहते हैं ना, ये वो राग है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, इसके लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, इंतहाई लतीफ़, इंतहाई मुखलिस, इंतहाई खालिस और इंतहाई प्योर। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बाज़ार में जाएं तो इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, इनको तकलीफ़ होती है, किसी जगह से गुजर जाएं, दुनिया में कहीं जुल्म हो रहा हो, इनको नज़र कई बार आ जाता है, ये चीखे मारते हुए फ़ोन कर देते हैं, बाबा वो फ़लाँ के बाजू को, बाबा उसके बाजू को ऐसे कर रहे हैं, बाबा उसको फ़लाँ को ऐसे कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तुम्हें क्या हुआ बाबा वो ऐसे कर रहे हैं। मैं कहा चलो फिर दुआ करो, तुम्हें रब ने दिखाया है, दुआ करो, तुम्हें दिखाने का मकसद है कि तुम दुआ करो। वो कहते मेरी तकलीफ बढ़ रही है बाबा, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम चलती फिरती दुआ हो। किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जाते, इनकी तकलीफ बढ़ जाती है। बहरहाल ये भी चंद लोग होते हैं, ये इसको धमाल अगर कहें आप या जो भी, एक लोगों के ख्याल में तो धमाल एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी है, जो अपने एक मज़े में चले जाता है, नहीं, धमाल कई तरह की है। बहरहाल इस वीडियो को थोड़ा सा पहले उस काकी ने क्या है उसको कमेंट उसका दो। सर वैसे ही अपने लिए पूछ रही हूँ कि ये कृष्णा को मानने वाले हैं, इन सब को भी धमाल पड़ी हुई है या कोई रिक्कत तारी हुई है? ये सारे कृष्णा वाले नहीं है, कुछ गोरे भी हैं इनमें, ठीक है, गौर से देखना, बाहर से दूसरे मुल्कों के भी लोग हैं जी। और उसके टीचर ने उसको वैसे ही माथे पे किया है जैसे आप करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखता हूँ, कभी कभी यहाँ ऐसे कर देता हूँ, बाबा जी को करते देखा, मुझे पता क्यों नहीं किया। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि ये रिक्कत धमाल का ताल्लुक, चूम भी लेता हूँ जी। मैंने पूछना ये था कि ये रिक्कत धमाल का ताल्लुक कोई मज़हब से नहीं है या ये डिवाइन कनेक्शन है? मज़हब एक बहुत बड़ी फाइनल आगे, वो तो या दीन जिसे कह लें ना, ये आम लोग जिसको समझ नहीं रुकेगा बीमारी है, ठीक है, ये बेरारवी है। लेकिन जिन लोगों की ये हालत होती है, या जिन माँ बाप के घर ऐसा बच्चा है, या उनके घर में किसी बच्चे की या बड़े की ऐसी हालत हो गई है किसी भी वजह से, चले आप उसे कहते हैं उसे इमोशनल सेटबैक हुआ है, या उसे कोई इमोशनल ट्रामा हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई ब्रेकअप है, या सडन न्यूज़ है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उन्हें क्या होता है, क्यों होता है? कुछ बच्चे बाय बर्थ ऐसे होते हैं, आज बल्कि आज आया नहीं वो बच्चा, हाँ उसे 14 को आना है, ऑटिस्टिक जो है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, अब वो माँ बाप परेशान होते हैं,
कि यार ये अपनी दुनिया में मगन है। अब उनका दिल करता है जिस तरह बाकी 95% लोग हैं, तो हमारा बच्चा भी बस स्कूल जाए, पढ़े, डिग्रियां ले, नौकरी करे, पैसे कमाए, शादी करे, छोकरी ले, टोकरी आए और ये वो फलां। लेकिन बच्चे कुछ डिफरेंट होते हैं, माँ बाप को समझ भी नहीं आ रही होती। आप लोग डायग्नोज करते हैं साइकोलॉजिस्ट उसे कि जी इसे ADHD है, इसे स्पेक्ट्रम है, इसे ऑटिज्म है, व्हाटएवर जो भी है। अल्लाह तो किसी को बीमार पैदा नहीं करता। जो कंपनी है वो तो अपना मॉडल, अपनी चीज़ अच्छी बेचती है ना मार्केट में। तो अल्लाह तो अमानत आपके पेट में, माँ के पेट में रूह फूंक देता है, लेकिन 9 महीने में माँ के पेट से उसमें क्या, अब उस अमानत से क्या सलूक हो रहा है, और फिर जब वो पैदा हो जाता है और फिर मुआशरा उससे क्या सलूक करता है, यहाँ पे नेचर इंटरवीन नहीं करती चलती। ये असल में घर वालों का, माँ बाप का, मुआशरे का टेस्ट होता है। खुदा अभी और इंसान भेजता जा रहा है, मासूम बच्चे। हम उनसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसमें कुछ ये नतीजे निकलते हैं। इनमें कई बड़े मशहूर एक्टर्स या लोग हैं, सेलिब्रिटीज़, निर्वाण लेने गए हैं, सुकून लेने गए हैं, जो साइकेट्री की दवाइयों से नहीं मिल रहा, नशे करके भी नहीं मिल रहा, ठीक है। कई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, फिर छोड़ के एथेस्ट हो गए, व्हाटएवर जो भी है। लगाइएगा ज़रा थोड़ी सी, मैं फिर इसका जवाब देता हूँ। आवाज़ नहीं, आप लोगों का मैंने कहा था, कमेंट जो था बोल दिया आपने? हाँ जी जी। ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करें कि दो साइड पे जो बंदे या बंदियां होंगी, उनके हाथ उसके हाथ पे हैं, यहाँ तीनों, ये 3 हाथ हैं यहाँ पे, पीछे भी और यहाँ पे भी। अब एनर्जी, और ये साहब जो गुरु हैं उन्होंने आके ये अंगूठा ऐसे रखा है, बाकी जी कह रही हैं या प्यार कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। पीछे म्यूजिक चल रहा है, चलते जाओ। कपड़े शायद उन्होंने शर्त रखी है कि सारे वाइट पहन के आए। जो उनका अपना अमला वाइट कपड़ों में है, गले में उनके मालाएं हैं, मरीज कह लें या कुछ भी कह लें। अभी वो हंस रही है बच्ची, उन्हें सिर्फ अपनी उंगलियां सी उंगलियों पर रखी हुई हैं। तो कोई हीलिंग पावर है, एनर्जी है या जिक्र है उसका अपना, जो भी है वो ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने उसको माला भी दे दी है। फ्रंट पे उनके 2-2 हाथ, दोनों लड़कियों के हैं, 2 उनके बैक पे है। मरीज के अपने हाथ हैं, ये इधर हार्ट वाली जगह है। यानी हिप्नोटाइज कर दिया, मिसमराइज कर दिया, अमलियात कर दिए हैं। शाह साहब देखे ना, दुनिया में जंग के सिवा ही कई काम है, बंदे लम्बे पाते हैं उन्होंने, फटर कर दिए ना। तो गोरी की भी बारी आ गई है, वो भी गोरियां कालियां को नहीं देख रहा, सबको प्यार कर रहे हैं, वो खुशी खुशी। उसमें कम टाइम लगा उन्हें, तो वो ऑलरेडी उनके साथ रहे। ये रोई जा रही हैं, ये काका भी बैठा है।
अब ये पता नहीं, लग रहा है कि शायद सजदा करना शुरू हो गया या चरण छू रहे हैं उनके। क्रिटिकल आई से देखने वाले कहते हैं कि ये पहले ही बेवकूफ अकीदत में डूबे होते हैं, तो ज़िबा होने को पहले ही तैयार होते हैं। उसके लेफ्ट शोल्डर को टच किया। आप लोग कई बार बच्चे को डीलिंक करते हो ना, लेफ्ट राइट शोल्डर सर पे। वो परली आंटी खुद फुड़क गई है पहले, जो उससे हाथ रखा हुआ है, जो वो पता नहीं क्यों रही जा रही है, पेन फील हो रही है या पता नहीं क्या। इसके भी हाथ रखवाए हैं उन्होंने। दोनों को इकट्ठा डील कर दिया उन्होंने। उसका हार्ट का लग रहा होता है जैसे फट के बाहर आ जाएगा। मैंने काका नहीं ढीठ, वो नहीं बात आ रहा। ठीक है, देखते जाए, फर्क है काके काकी की। मिटा दे मेरी हस्ती को, ओशो मिटा दे। बंद कर दें इसको। इसके बाद एक और वीडियो है वो जो मैंने रियाज साहब, क्या नाम है उनका, वो लिंक शेयर किया हुआ था मैंने, उसको प्ले कर सकते हो? हाँ जी, ये वाली। इसमें से ये हालत मुझे तो करनी नहीं आती किसी को, ये किसी के रख के मैं किसी को फड़का दूँ कर दूँ, या हो भी जाए तो मैं इसको बड़ी बात नहीं समझता, लेकिन एक फील्ड है ये। आप इसे ऐसे समझ लें कि आपके फ़ोन में कई ऐप्स हैं, आपको पता ही नहीं है कई, और कुछ बच्चों को पता है। अब मेरे फ़ोन का कैमरा यूसुफ बहुत ज़बरदस्त यूज़ करता है, वही तस्वीर मैं खींचूँ तो देखने को दिल नहीं करता, वही यूसुफ खींचे रात के अंधेरे में भी तो ज़बरदस्त पिक्चर होती है, कलर की डिटेल्स तक आई होती हैं, फाइन कलर की। इसी तरह ये इंसानी जिस्म जो है और जो उसकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप रूह भी अंदर कह रहे हैं, और उसका नफ्स भी जो है, उसके डिफरेंट जो लतीफ़ पॉइंट हैं, या जिन्हें ये एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं या चक्रास कहते हैं, लताइफ जिसे कहते हैं आप, मुख्तलिफ हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक मिस्टिसिज्म के वैसे भी जो कट्टर शरीयत के या मजहबी लोग हैं वो कहेंगे यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ऐसे किया या नहीं किया या वहाँ किया, उस पर नहीं मैं बात कर रहा। उनके पास असहाबे सुफ़ा थे और उनकी ट्रेनिंग उन्होंने 24 आवर्स करैक्टर पे की। सरकार अपनी कॉन्टीन्यूस नफ़ी में रहते थे, ये ज़रूर कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन आजिज़ी और हम्बलनेस ख़त्म थी उन पर। मुर्दे ज़िंदा करके नहीं उन्होंने दिखाए, उन्होंने मुर्दा दिल ज़िंदा किए।
और हम्बलनेस की हद थी कि कह देते थे कि यार मैं भी तुम्हारे जैसा आम आदमी हूँ, और अल्लाह भी यही कह रहा है ये तुम में तुम्हारे जैसे ही इंसान है। लेकिन असल में अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम में से भी कोई ऐसा है, क्या कैरेक्टर में तुम में से कोई ऐसा है, ऐसा किरदार ज़िंदगी के हर शोबे में कि खुदा कह उठा है कि आप खुल्क अजीम की बुलंदियों पे हैं। अल्लाह तारीफ़ें करना शुरू हो गया, जो पहला सबक दे रहा है कि सारी तारीफ़ें सिर्फ मेरे लिए हैं, लेकिन अल्लाह उनकी तारीफ़ें करना शुरू हो गया और साथ कह रहा है कि इंसानों के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बेहतरीन नमूना है। ठीक है, ये सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज, ये सारी स्पिरिचुअलिटी है, इसमें बहुत सी पावर्स भी हैं, लेकिन इसको करके भी आप क्या कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आप रहेंगे मखलूक ही, आप रहेंगे मखलूक ही। मखलूक में से अफजल वो हैं जो आजिज़ी में हैं, जिनके पास पावर्स हों और वो अपनी निगेशन कर रहे हों, आजिज़ी में हो, उनके करेक्टर में हो। ठीक है, मेरे जैसे नहीं जो औरत को भी गाली दी जा रहा है और किसी को भी कुछ करी जा रहा है, नहीं। हाँ, हीलिंग इज ए सेपरेट चैप्टर। डॉक्टर है कोई, हीलर है कोई, किसी भी फील्ड का है। अब जो लोग एलोपैथी को नहीं जानते, वो अगर एलोपैथी से किसी मरीज को ठीक होते देखते हैं तो उनके लिए ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है। गाँव के लोगों को अगर पता नहीं है कि इस लड़की को या लड़के को दौरे क्यों पड़ते हैं, इसकी हार्ट बीटिंग इतनी तेज़ क्यों हो जाती है, और वो लाहौर लेके आते हैं, लाहौर वाले उसका वैल्व चेंज करके उसको ड्रग्स दे के उसकी हार्ट बीट भी सेट कर देते हैं, थायराइड भी ट्रीट कर देते हैं, वैल्व भी बदल देते हैं। कहते हैं यार डॉक्टरों की क्या बात है। लेकिन कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी फेल्ड हैं। अगर जो हमने डॉक्टरों को खुदा ही बना लिया, मैंने तो डिस्कस आज करना था, डॉक्टर तारिक आए नहीं। मुझे रिसेंटली बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ डिफेंस में, एक हॉस्पिटल में, मेरी अपनी भाभी के केस में, यूसुफ की वालदा का, और मुझे अफसोस हुआ कि हम एज ए मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स भी, मुझे बच्चे बीच में कहते हैं कि सर आप एलोपैथी की बात भी थोड़ा सा एक 5 मिनट 10 मिनट रखें, एलोपैथी के मशवरे या टिप्स दिया करें या लोगों को बता दिया करें। मैं एज ए डॉक्टर मुझे नहीं समझती कि इतना मुआशरा ग्राविट का शिकार हो गया है कि डॉक्टर्स, इस लेवल के डॉक्टर्स जिनकी मैं नाम से बड़ी इज़्ज़त करता था उनकी फील्ड की, कि वो कमर्शलिज्म में, कारोबार में, मतलब वो इखलाकियात ही भूल गए हैं, या पेशेंट के बेसिक राइट्स या एथिक्स ऑफ प्रैक्टिस ही भूल गए हैं, और मकसद सिर्फ पैसा है। और उसमें अजीबोगरीब लेम एक्सक्यूज़ ये है कि जी फिर क्या है, लम्स वालों ने पैसे देने हैं, या स्पॉन्सर्ड है, या ये तो कंपनी ने पैसे देने हैं। तो व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। मुझे तो, मैं चूँकि बड़ी देर से प्राइवेट प्रैक्टिस से हजरत अली का कॉल है नहीं करता, और ग्रुप प्रैक्टिस तो वैसे ही अमेरिकन स्टाइल है, ये जब से आया तो मैं उसमें नहीं हूँ। मैं तो एसोसिएट्स के चक्कर में नहीं हूँ, वन मैन आर्मी काम कर रहा हूँ। वो विद प्रूफ, और मेरा ख्याल है 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स से कितना बिल दे के निकले हैं जी वहाँ से, वो तो आप लोगों को पता नहीं चला होगा, वो तो लम्स वालों को जाएगा, लेकिन अब्बा को पता तो होगा ओवरऑल। ताहिर साहब आपको कुछ आइडिया नहीं है? तो बहरहाल वो लाखों में है, और रीज़न उसकी क्या थी, और वो बंदी ठीक कैसे हुई, जिसको वो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजिस्ट, और बड़ा नाम है, मैं चूँकि पर्सनली मिला नहीं, मैंने रिप्यूट बड़ी ख़राब है। वो जिस चीज़ को सीटी स्कैन और MRI और EEG और लंबर पंक्चर में ढूंढ रहे हैं, वो मस्कुलर चोट है, वो बंदी वो एक कारोप्रैक्टर, अल्लाह जब वो ट्रस्ट करके अल्लाह पे निकले हैं, तो वो कहानी में अलग है, वो डॉक्टर साहब ही सुनाए, वो अल्लाह ने बंदा भी घर भेजा है, और वो बंदी आज उठ के तो अपने पैरों पे चल रही है, जिसको 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि अगर आपने घर लेके जाना है साइन करके जाएं, मेरे होते हुए, मतलब उसका, वो कह रहा है मेरा भाई प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, और वो कह रहा है कि ये डायग्नोसिस भी गलत है, और आप लोग ये दवाई की डोज ठीक करें, ये मर जानी थी अगर ना देखते। सो दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट, दे आर स्टिल इंसिस्टिंग, ओ जी लोकी ते बाबियां पीरां दे पिछे लगे ने, पर उसे कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे बाप का, भाई का पता है, और सानू पता है वो की करता पे। इनसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा बाप मुसलमान कैसे हुआ था या दादा, तो वो किसी बाबे या पीर की मेहरबानी थी, वो किसी दाता साहब की कुर्बानी थी। और उस बाप से पूछें कि उसने कैसवाए शहीदों के, ठीक है, शहीदा के वड्डिया ने अपने सही दी ड्यूटी, अगू तो हूँ असी सैयद हाँ तो मुसलमान हाँ, बस ठीक है। लेकिन हम जैसे भी अकड़े हुए हैं कि असी मुसलमान हाँ, क्यों? मेरे अब्बे ने दसिया,
अगर यही मुसलमानी है तो फिर पता नहीं बीबी समिया ने और यासिर ने और अमार ने और बिलाल ने मुसलमानी पता नहीं कैसे ली थी। ठीक है जी पुत्र जी, जाने लंगर किया है, बच्चे की वजह तो नहीं आ रही कि वो तंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको अंदर लिटा दो। ये अच्छा लेने आ गए, अच्छा जाओ। जो वो एक क्लिप था 3 मिनट का, हाँ जी ऑडियो पे लगा दें, उनका नाम बोल दो, मैं नाम उनका भूल गया हूँ। ये फिलहाल बंद कर दो। हाँ जी असद आर चौधरी शायद नाम है उनका। जो वीडियो आपने देखी पहले, वो तो एक स्पिरिचुअल कह लें, मुझे नहीं पता ओशो के उस आश्रम में इंडिया में वो स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी है उसमें, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं जो वो ट्रांस में चले जाते हैं या धमाल में, जिसे देखने में लग रहा है कि शायद वो किसी अजीब से उन्हें झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जब रोना शुरू कर देते हैं या दिक्कत जैसे ये कह रही थी तारी हो जाती है। वो तो जिसमें भी जा रहे हैं वो साहब उनके ऊपर अपने तरीके से जो भी पढ़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं या उनकी एनर्जी और उनकी एनर्जी का आपस में क्या बैलेंस और काउंटर बैलेंस है, ये हालत मुख्तलिफ लोगों पे होती है। एक तो ये इस वीडियो को दिखाने का मकसद, और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन भी किया था, तो वो ये था कि ये हालत जिन पे भी हो जाती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। हमारे लोगों ने चूमना चाटना शुरू कर देते हैं कि बहुत हाल तारी हो गया शायद, या हाल में चला गया है या धमाल में चला गया है, लेकिन ये गलत भी नहीं होता, या कुछ लोग जान के इसको इम्पोज भी नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि शायद ये इम्पोज कर रहा है या ये जान के कर रहा है, कंट्रोल में नहीं रहता। वो उनका किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हालत वो प्रैक्टिकली नज़र आ रही है किस तरह किसी की हो रही है। मेडिकली हम उसको देखते हैं, साइकोलॉजिकली देखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं, वो उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड में कौन से हार्मोन्स, ब्रेन का कौन सा पार्ट, थैलेमस या हाइपोथैलेमस या पाइनियल ग्लैंड कौन से हैं जो इसमें एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि बहरहाल उस सारी एनर्जी ने ट्रांसफॉर्म होकर कोई फिजिकल ग्राउंड्स उसकी बनती हैं और उस बॉडी के फिजिकल बॉडी पे उसके हजरत अली का कौल। लेकिन स्पिरिचुअल इसे इसीलिए कहा जाता है कि उससे स्पिरिट से रिलेट किया जाता है, रूह से रिलेट किया जाता है। और वो साहब जैसे उनका क्वेश्चन था कि वो मुसलमान तो नहीं है या किसी भी रिलीजन के हैं, कोई भी इंसान जो दूसरों के लिए बेज़रर हो जाए या इखलाक उसके अच्छे हों या वो जितनी उसकी रब की समझ है या अपनी डिवाइन कनेक्शन की समझ है उसको, या वो अपने अंदर की जो रूह है उससे राब्ता जोड़ता है, उसकी रूह कितनी लतीफ़ या फ़ाइन होती जाती है, कितना वो पुरखलूस होता जाता है या अनकंडीशनल होता जाता है, या अपनी ख्वाहिशात से या दुनियावी जो उसकी लिमिटेशंस हैं उनसे आगे जाता है, अपने अंदर के जहान वो कितना का एक्सप्लोर करता है, उसमें किस हद तक वो अपनी मैं को रखता है और किस हद तक वो मैं को निगेट करता जाता है। और उस अल्लाह को जिसका नाम अगर वो भगवान जान रहा है या राम जान रहा है या कृष्णा जान रहा है या अल्लाह जान रहा है या गॉड जान रहा है, वो तो फिर अल्लाह की पहचान के आगे दर्जे हैं, जिसमें सरकार दो आलम जिस जगह भी हमें नज़र आते हैं और प्रैक्टिकली फिर जो उन्होंने साबित किया है उनके अमल में है वो हर चीज़। वहाँ मैंने किसी और इंसान को नहीं देखा जो ये समझता है कि मेरा कोई दावा है या कुछ है, तो वो सामने है सीरतुन नबी, उसमें ये सारा कुछ है। उनकी स्पिरिचुअल पावर्स दुनिया ने देखी कि वो चांद 2 टोटे होना या रातों रात उनका यरूशलेम तक का सफ़र जो है, अबू जहल ने उसकी तस्दीक भी चाहिए और की भी, और सारी उसे हर चीज़ का जवाब भी मिला, लेकिन उन्होंने उसको शो ऑफ नहीं किया या उसकी बेसिस पे लोगों को उन्होंने कन्विंस नहीं किया कि मुसलमान हो जाओ या मेरी बात को मान लो। या फ़तह मक्का के बाद भी ये कायम रहना इतना मुश्किल काम है। फ़तह मक्का के बाद भी सहाबा कराम, बड़े बड़े जय्यद सहाबा कराम या उनके साथी पता नहीं कितने कितने टफ़ टाइम्स में उनके साथ रह चुके हैं और सारा कुछ देख भी चुके हैं, और ख़ुद वो लोग बहुत सी स्पिरिचुअल पार्ट्स के पास अब जूझू वो भी उस ट्रेनिंग से गुज़रे, तो वो मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे। उन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हुई थी कि अपने बेटे पेश कर देने या
किसी गुलाम से शादी करना, कनीज़ से शादी करना, उसको आज़ाद करके वो अगर मुसलमान हो गए तो उसका स्टेटस जो अरब कल्चर में बिल्कुल ही अजीबोगरीब सी चीज़ थी, उसे बिल्कुल बराबरी का दर्जा देना। जो स्पेशली सरदार स्टेटस के लोग थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल करने के बाद गरीबुल वतन हुए थे, महाजर हुए थे, धक्के खा रहे थे, गुर्बत काट रहे थे, ये सारे सेक्रीफाइसेस फिर जंगें लड़ रहे हैं जिसमें उनमें से कई खुद या उनके साथी शहीद हो गए, तो सारे के बावजूद भी उन्होंने फ़तह मक्का होते देखी। और फ़तह मक्का के बाद है ग़ज़वा हुनैन कि वहाँ पे पाँव उखड़ गए कईयों के, और सरकार दो आलम वहाँ फिर बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से वो मट्टी एक मुट्ठी मारते हैं, तो वो फिर एक स्पिरिचुअल उसकी एक बेसिस बनती है, उसकी फ़िज़िकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। फ़तह हासिल होती है, ठीक है, और मुसलमान वो चीज़ देखते हैं, जो बाकी साथी हैं वापस भी आते हैं, कुछ शर्मिंदा भी होते हैं, कुछ को समझ नहीं आती, शहीद बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहरहाल सिचुएशन ऐसी थी कि पहाड़ के ऊपर से तीर आ रहे थे आग के या जहर के या जो भी था, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को वहाँ यूज़ किया जहाँ उन्हें कहा गया। अदरवाइज़ वो करामत दिखाना, वैसे इसीलिए मैं कहता हूँ कि इश्क में करामत दिखाना या करामत होने की ख्वाहिश भी हराम होती है, ठीक है, सरजद हो जाना और बात है। हाँ, अगर कोई ऐसे फेज़ में चला जाता है और आप उसे एक हीलर के तौर पे आप उसका इलाज करें, जैसे एक सर्जन, अच्छा सर्जन है, वो अपनी सर्जरी के स्किल दिखाता है। पिछले दिनों एक बच्चा, उसकी अलमारी गिर गई, चेहरे पे काफ़ी चोट लगी। आज उसकी फुफ्फो बता रही थी कि वो इतने अच्छे प्लास्टिक सर्जन थे कि मुझे पूछना पड़ गया कि कहाँ से हुआ। मैं वो चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले उसको जो चोट लगी, नाक उड़ गई, कान, चेहरे की हड्डी चले गई, उन्होंने यहाँ से बोन ले के वो सारा किया। वो डॉक्टर की स्किल है माशाल्लाह, वो तो एक फील्ड हो गया, और वो नज़र ही नहीं आ रहा, या उसने उसकी सूचरिंग ऐसी की है कि वो उन्हीं नेचुरल क्रीजेज़ में है, तो वो ढूंढना पड़ता है कि निशान सा, छोटा बच्चा है तो आहिस्ता आहिस्ता हील हो जाएगा। वो एक अलहदा स्किल है। जिनको नहीं पता उनके लिए वो बड़ा करामत या मौजज़ा या बड़ी बात है जी, ये हो गया वो हो गया। स्पिरिचुअलिस्ट जो हैं वो इससे भी आगे कई बार हाथ रख के, दम करके या कोई भी चीज़ करके, किसी भी मज़हब में, तो ना भी किसी मज़हब के लोग हैं, ये इंसानों के अंदर की अपनी पावर्स हैं, ये कोई भी अचीव कर सकता है, लेकिन ये इससे ये नहीं साबित होता कि वो कोई बहुत बड़ी वो अल्लाह का कोई बंदा हो गया। अल्लाह का बंदा होने के लिए वो जितना बेगरज होगा, जितना वो बेज़रर होता जाएगा, और ये सारी टेम्पटेशंस उसके इर्द गिर्द आएंगी, लेकिन उन सारी टेम्पटेशंस में से भी अगर उसका फोकस अपने अल्लाह पे है, उसका मकसद अगर अल्लाह है, चाहत उसकी अल्लाह है, तो ये उसको दुनिया पे साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना दुनिया से उसने सर्टिफिकेट लेना है। हाँ, रब उसका शोर डलवा दे कहीं बाद में या कुछ भी करे, वो एक अलहदा कहानी है, नहीं तो अल्लाह और बंदे का एक अपना ताल्लुक़ होता है। इसलिए ये जो भी वीडियो थी आपकी, इसके साथ जो बात आगे चल रही है वो ये रियाज, क्या नाम है इनका, असदार चौधरी साहब की एक 2-3 मिनट की, वो तो कहीं तकरीर कर रहे हैं, लेकिन इनसे वीडियो इसमें चल नहीं रही। इस पर भी नहीं चलेगी, इस पर चल जाएगी, चल जाएगी, लाइव में चला दें। वैसे ऑडियो सुना दें सबको, आवाज़। हजरत अली का कॉल है रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि जब अपने बच्चे की परवरिश करना तो अपने ज़माने के हिसाब से परवरिश मत करना, आने वाले ज़माने के एतबार से परवरिश करना। रोकना, तुम्हारा ज़माना कुछ और था और उसका ज़माना, जैसे अब हमारे दौर में जब हम थे तो उस वक्त तो ये मोबाइल्स, इंटरनेट, लैपटॉप, इस किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरा बचपन जो है वो 67 से 77 तक कह लें, या वालिद साहब की डेथ 81 में, 14 साल की एज है, लड़कपन शुरू हो गया मेरा, ठीक है। और मैंने कई बार पहले बताया है कि हमारा 5वीं क्लास में, यानी 77 में मेरा क्लास फेलो था, उसका मामू कोई अमेरिकन आर्मी में वहाँ था, और वो पाकिस्तान आया था मिलने 77 में। तो वो बच्चा 5वीं जमात का बच्चा हम सब को बता बैठा कि मेरे मामू कहते हैं अमेरिकन आर्मी में कि उनके पास ऐसा फ़ोन है, और उसको कंप्यूटर भी कहते हैं, वो सिर्फ हाथ में आ जाता है। अब आप में से जिन लोगों ने वो डायल वाले फ़ोन देखे हुए हैं, जो घर में ही होता था, उसकी तार ज़्यादा नहीं खींचनी होती थी, बड़े डांटते थे कि तार लूज़ हो जाएगी, उसके पास ही खड़े होकर सुनना होता था। PTCL के थ्रू जो आपके घरों में किसी किसी के लगा होता था, पूरा मोहल्ला आके सुनता या करता था, ये सबको नंबर वो दिया होता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट कि वो जेब में डाल के फिर सकते हैं, वहाँ पे वो आर्मी में आपस में करते हैं, और वो एक दूसरे की तस्वीर भी देख सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, वीडियो फ़ोन, वीडियो कॉल। अब ये आर्मी गैजेट था उस वक्त, वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था,
और उस शख्स ने उन लोगों को या उन बच्चों को या घर वालों को अपने इम्प्रेशन में मतलब उसमें बताया कि वो तो इतनी तरक्की कर गए हैं और ऐसे फ़ोन हैं जो जल्दी आ जाएंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। उस बच्चे ने अपने मामू से सुना, उसके लिए मामू ऑथेंटिक थे, अमेरिकन आर्मी में थे 77 में। और मुझे याद है कि पहले तो हमने पूरा साल उस बेचारे का नाक दम में कर उसका वो मजाक उड़ाना कि मतलब ये गप मार रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे लिए वो एक टोटल झूठ और मतलब बहुत बड़ी बेपरकी थी 77 में। और पूरा साल हम उसको बाद में भी छेड़ते रहे। वो मजाक तो मैंने बहुत ही फजूल मजाक या उसके नाम रखे हुए कभी उसके मामू के कि यार तेरा मामू उसमें अंदर ही ना रह जाए, ठीक है, ये ना हो जाए। वो 5वीं जमात के बच्चे जो भी कर सकते हैं, टीचर को बता दिया, टीचर ने भी हमारा साथ दे दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे याद है कि मैंने घर आके एक दिन बात की तो मेरे एक कज़न भी थे और वालिद साहब बैठे हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा साइंस ऐसी तरक्की कर रही है और कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने किसी बुज़ुर्ग का कहा कि उन्होंने ये कहा था, मुझे वो नाम तो नहीं अब पता, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे शोबदाबाज आएंगे, वो तली पे बहुत कुछ करके दिखाएंगे और प्लस उनके हाथों में ऐसे गैजेट्स होंगे कि उसके ज़रिए वो दुनिया के दूसरे कोने में रब्ता कर रहे होंगे और एक दूसरे को देख भी रहे होंगे। तो हो सकता है ये वीडियो टेलीफोन ही की बात हो रही हो। अगर टीवी आ गया है तो इसका छोटा भी बन सकता है। मेरे वाले साहब ने उसे टीवी से रिलेट किया। 77 को अभी 50 साल नहीं हुए और आज अगर आप मजाक उड़ाएं इस बात का तो जो बंदा ये बात मजाक उड़ाएगा वो मजाक बन जाएगा। इंटरनेट 77 के बच्चे नहीं, बड़े को भी नहीं समझा सकते आप। इंटरनेट क्या है, फ़ोन क्या होगा, डिजिटल कार्ड डालेंगे और पैसे निकलाएंगे मशीन से, कहीं से भी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, तो किसी को नहीं समझ आएगा। ज़माना तेज़ी से आगे जा रहा है। ये स्पिरिचुअल पावर्स, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज, ये स्पिरिचुअलिस्ट जो भी कर रहे हैं ये अपनी जगह पे हैं। फिज़िकल वर्ल्ड और साइंटिफिक फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं और वो तरक्की भी आपने करनी है जिसमें आप बहुत पीछे हैं दुनिया से। उसमें अगर आपकी जंगी हो जाती है या कोई आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आप तो बहुत पीछे हैं। मक्का मुकरमा की जो फोर्स थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको ईमान में अल्लाह ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग अपने अल्लाह से जोड़ा था कि वो अपने से 10 गुना नहीं कई बार 100 गुना आर्मी के ख़िलाफ़ भी डट जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होते थे। जब वो सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होते थे तो वो ये नहीं सोचते थे कि हमारे पास तलवारें कम हैं, उनके पास बहरी जहाज़ हैं, हमारे पास घोड़े कम हैं, उनके पास ये हाथी हैं, ये गेड़े। वो अल्लाह के लिए जब डटते थे तो अल्लाह से एक उम्मीद और दुआ और ऑटोमेटिक उन्हें अपने अल्लाह पे बिलीफ होता था कि इसमें डिवाइन हेल्प आनी है। प्लस अगर ना भी आई, हम शहीद हो गए, भागते नहीं थे। वो ऐसे डट के लड़ते थे उस प्रोफेशनल आर्मी से, लेकिन वो पेड आर्मी होती थी, वो बादशाह की फ़ौज होती थी, ये अल्लाह की फ़ौज होती थी। ये वो डिफरेंस था जिसने तेज़ी से जो है एक छोटी फ़ौज को एक बड़ी फ़ौज के ऊपर वो फतह दिलवाती थी। वो चीज़ तवक्कल था, वो कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं होती थी, अगरचे उन लोगों के पास थी। आपको मिसालें मिलती हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ईरान में जो लश्कर लड़ रहा है उसके सिपा सलार का नाम लेके अचानक खुतबा देते देते कि या सारिया जबलुन, और लोग हैरान हो के कह रहे हैं कि यार सारिया तो उधर जंग लड़ने गए हुए हैं ईरान में, तो इधर कहाँ से ये कह रहे हैं सारिया। ऐसे लोग भी बीच में मुसलमान मौजूद हैं। और अगर लोगों ने पूछा कि ये आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि वो ना मुसलमान अटैक कर रहे थे, यानी ये खलीफा यहाँ से बैठ के किसी वीडियो कॉल सेटेलाइट चैनल पे या उस पार के साथ, जो मैंने शुरू में बात की थी कि अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ज़मीन व आसमान को, लेकिन वो इसको एक शोबदे की तरह पूरे मदीना को दिखाते नहीं रहते थे या इस चीज़ करके कि देखो मैं ये देख सकता हूँ, मैं वो देख सकता हूँ। और ये शायद उनमें से काफ़ी लोगों के पास चीज़ थी, इसलिए इसे कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं शायद हुआ जाता था। लेकिन उसमें उन्होंने इस्तरारी तौर पे चूँकि बोल गए तो उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यार वो इस सारिया जो थे वो लीड जो कर रहे थे, तो वो उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस किले की तरफ अटैक कर रहे हैं, जो साइड पे पहाड़ी है उसके पीछे दुश्मन छपा हुआ है। तो मैंने उसे अचानक कहा कि यार पहाड़ की तरफ देख। अच्छा चलो जी, ये तो अमीरुल मोमिनीन थे, तो शायद अल्लाह ने इनको ऐसी कोई शक्ति दे दी, इन्होंने कोई ऐसी
करामत आ गई या अल्लाह के बंदों के पास होती है कि उन्हें नज़र आ गया। अब उधर से हज़रत सारिया तो नहीं है, लेकिन हज़रत सारिया जब आते हैं, ईरान फतह हो जाता है, लोग उनसे पूछते हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि हाँ फ़लाँ दिन फ़लाँ किले के मुकाबले में हम बड़ी मुश्किल बचे, हमें अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ अचानक आई, मुझे आई कि पहाड़ की तरफ मुतवज्जा हो, और हमने उधर जब रुख किया तो पता चला दुश्मन उधर छुपा हुआ था, हमने मारा जाना था, उन्होंने पीछे से अटैक करना था। इसी तरह अगर नील के बंद होने की इतला मिस्र का गवर्नर भेजता है, वो खुद बहुत बड़े साहबी है, लेकिन वो भेजता है कि जी यहाँ पे तो लड़की दबाना पड़ती है, जब भी कई सालों बाद ऐसा कहत आ जाता है कि नील खुश्क हो जाता है। और यहाँ इन्हें पक्का पता है, यहाँ यही मिथ है, इनका मज़हब या इनका कल्चर है कि जवान खूबसूरत कंवारी लड़की दुल्हन बना के दरिया में ज़िंदा दबाई जाती है, उसके बाद पानी जारी हो जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद ये हो जाता है, तो अब यहाँ पे कहत साली शुरू हो गई है, लोगों की फसलें नहीं है, दरिया बिल्कुल डेड है, पानी नहीं आ रहा, और अब लोग जो हैं बगावत करने वाले हैं कि हमें लड़की दबाने दो, और ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, मुझे बताया जाए मैं क्या करूँ। ये तो मज़हब से फिर जाएंगे। वो वहाँ से एक ख़त लिखते हैं दरिया नील के नाम कि ए नील, अगर तो तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो अल्लाह का बंदा उमर तुम्हें हुक्म देता है कि जारी हो जाओ, और अगर तू जवान लड़की लेके ही उसकी भेंट लेके तूने चलना है तो अब क़यामत तक इंतज़ार कर, लड़की नहीं आने वाली, फिर बह या ना बह। लेकिन अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से तू जारी हो जा। और कहते हैं ये वो जहाँ लड़की दबाई जाती थी वहाँ मेरा ख़त दबा दो। अब ख़त रखा जाता है, वो दरिया आज तक बंद नहीं हुआ। उसके बाद अब ये पानी पे हुक्मरानी है, वो हवा लेके जा रही है सारिया तक खबर, और किस तरह से वो पिक्चर उन्हें नज़र आ रही है रब जानता है। हवा पानी, आग मदीना मुनव्वरा की गारों से लगती है या जंगल फायर लगती है, शहर की तरफ आ जाती है, लोग भागे आते हैं कि शहर पूरा तबाह हो जाएगा, आग बहुत बड़ी है। वो अपनी चादर या कंबल या मामा उतार के दे देते हैं कि ये जाके चादर पे डालो, क्योंकि वो उस वक़्त खलीफा है, मुस्लिम सारे उसके साथ हैं। वो चादर को जूझू आग के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, आग पीछे हटती जाती है। अब ये हिस्ट्री में सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैंने ये जो पढ़ा है, और ये होगा ये भी लिखा हुआ है। ज़लज़ला आता है, ज़ोर से ज़मीन, वहीं बाज़ार में खड़े हैं, ज़ोर से ज़मीन पे दुर्राते मारते हैं, ऐ ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने तुझ पे अदल कायम नहीं कर रखा। ज़मीन ठहर जाती है, तो शदीद ज़लज़ला रुक जाता है। आग, पानी, हवा, मट्टी पे हुक्मरानी अल्लाह के बंदे की है। क्या हमारे आज भी ऐसे कोई बादशाह या हुक्मरान, हम में से कोई ऐसे इंसान हैं जो इस तरह से अल्लाह की मखलूक को हुक्म दें कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तुमने हमें सजदा किया हुआ है, तमीज़ करो, आराम से बैठो। अल्लाह के वलियों की तो कईयों की शान देखी कि उनके सामने शेर आ गया या कुछ भी आ गया तो उन्होंने उसको बिल्कुल वो बकरी बन गया या आराम से बैठ गया, उल्टा उनके पास पाँव चाटना शुरू हो गया। अल्लाह जाने कितनी सच्ची झूठी बातें, लेकिन होती हैं ऐसी बातें। लेकिन वो इसे करामत या मोजज़े दिखाने के लिए यूज़ नहीं करते। मोजज़ा तो वैसे ही अंबिया का होता है, वली से करामत सरजद हो सकती है। हम सब के अंदर वो सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, लेकिन हम उस तरह से अपने अल्लाह से नहीं जुड़ते। हमारा तवक्कल वो नहीं, हम मुवक्कल के चक्कर में रहते हैं। और आज ये वीडियो जो दिखाने का मकसद भी ये था कि इस तरह तो हिंदू जोगी भी कर रहा है। बाबा जी के लफ्ज़ मुझे याद आ गए हैं, ठीक है। किसी इंसान को आईसीयू में वो आए हुए थे, तो वो बैठे वेट कर रहे थे, पेशेंट रेस्ट में, हार्ट रुक गया उसका, मैंने सीपीआर किया। उसी देर में एक और पेशेंट नया ही आया, वो आते ही रेस्ट कर गया, उसका भी मैंने सीपीआर किया। बाबा जी चुप करके बैठे रहे। तो उनके साथ भी एक दो लोग थे, एक डॉक्टर था। तो वो कहता है कि जावेद भाई आप लोगों का यहाँ सीपीआर का सक्सेस रेट, यानी दिल रुक जाए तो उसको दोबारा कितना है? आप लोग बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज टीम है। इत्तेफाक में उन दिनों बड़ी अच्छी टीम थी, मुअज़्ज़म बेग मिर्ज़ा साहब और यूनुस शेख साहब की टीम थी वो। तो मैं उसे बताना शुरू हो गया, वो बड़ा इम्प्रेस था। तो बाबा जी कहते हैं तुम भी तो डॉक्टर हो, ये डॉक्टरी कर रहे हैं ना, एक प्रॉपर वे से कर रहे हैं। गोरे से एक अच्छी बात सीखी है इन्होंने, और जान बचाने का इल्म है, अच्छी बात है।
अब वो डॉक्टर था, शायद उसने ऐसे नहीं देखा हुआ था जिस हालत में उसने देखा, तो वो कहने कि बाबा जी इन्होंने तो नहीं ये तो मुर्दा ही ज़िंदा कर दिया। बाबा जी आगे से कहते हैं कि यार ये तो फिर भी डॉक्टरी तरीके से है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर मज़हब के लोग अब कर लेते हैं। हाँ, मुर्दा दिल ज़िंदा करके दिखाओ। आप अगर किसी गुनाहगार को, किसी गंदे मंदे को गले लगा ही लेते हैं, जिसको आप शर्मिंदा देखते हैं, उसको एक चांस दे देते हैं, उसको दोबारा एक उम्मीद चलती है। और अगर आप ये अल्लाह की खातिर करते हैं तो अल्लाह करीम किसी वक्त भी, योयो हनी सिंह की वीडियो आपने देखी है, वो खुद से कह रहा है कि मैं यंग जनरेशन को ख़राब करना चाहता था, मैं खुद से इस तरह की वीडियोस बनाता था और मैं गलत कामों को ग्लोरीफाई करता था। जवानी में होता भी है बंदा, ठीक, लेकिन मुझे ये समझ आई कि अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी थी, मेरे म्यूज़िक में या मेरे कलाम शायरी में मेरी शोहरत भी मुझे हासिल थी, तो मैं उन लोगों को पॉजिटिव वे पे भी ला सकता था। ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुई है, लेकिन पहले ख़ुद वो साइकी का मरीज़ हो गया। जब वो उस फोकल पॉइंट से, वो जो उसका अपना क्रिएटर बनाने वाला जो था, उसके अगेंस्ट गया, अपने अंदर से मस्बत और मनफी का जो कनेक्शन था उसमें मनफी की तरफ गया, तो मनफी में तो कोई चार्ज नहीं होता। चार्जलेस हुआ तो ऑब्सेशंस में गया, ओसीडी हो गई या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बैलेंस लूज कर गया, कभी शदीद डिप्रेशन और कभी शदीद हाई फाई हुआ है। नशा, शराब, शोहरत, पैसा, औरतें, कोई चीज़ उसको हेल्प नहीं कर सकी। लेकिन वो कुछ साइयों के साथ जो बैठता था, वो जो स्पिरिचुअल टीका उसके कर लगा था, अब मुझे नहीं पता कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ ने किया, लेकिन उसने कहा मुझे इस्लाम ने किया, मुझे इस्लाम ने गाइड किया, रास्ता दिखाया। अब इस्लाम क्या है? बैलेंस, सुकून। सुकून सिर्फ अल्लाह में है। उसको अपना मालिक याद आ गया, नाम उसको जो भी पता है उसका। आगे उसकी पहचान का सफ़र है। वो हम में से कई जो हैं उन्होंने अपने बुत बनाए हुए हैं, खुद हमें नहीं पता, मुसलमानों के घर पैदा होके हमने अल्लाह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कई चीज़ों को समझा हुआ है, वो हमारे बुत हैं। लाजमी नहीं है कि बुत पत्थर का ही होगा। कोई भी चीज़ जिसको हम अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह को भूल के चाहना शुरू कर दें या उसके पीछे भागना शुरू कर दें, या दुनिया क्या कहेगी ये नहीं परवाह कि अल्लाह क्या कहेगा, दुनिया का बुत बना लिए, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को दिखाने के लिए ये करनी है, दुनिया को दिखाने के लिए ये नहीं करना, दुनिया का भी एक बुत बना लिया। वही बुत परस्ती है, वो चाहे अपनी मैं की बुत है या वैसे दुनिया से है। काकी जी आपने क्या बात करनी थी, इनको माइक देना। आप खुद 1 साल पहले किस लिए आए थे? उन्हें माइक दीजिए। वो वीडियो पूरी नहीं हुई है। हाँ, वो अभी 1 मिनट का वो क्लिप सुना दे मुझे पूरा जी। ये दुनिया में हो क्यों रहा है ऐसे? कुछ और होगा। टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जाए? फ्यूचर को तकाजा बनाकर जिस भी ग्रेजुएशन पर लगाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जितनी चीजों में हम एडमिशन लिए बैठे हैं वो सब माइनर है, वो मेजर है ही नहीं। और आप अभी अपना मोबाइल निकालिए, क्रोम खोलिए, लिखे वहां पर एक लाइन 15 कंपनीज, बस इतना लिखना है आपको गूगल पे। क्या लिखना है? 15 कंपनीज। उसके आगे गूगल प्रॉम्प्ट करता है, और गूगल क्या प्रॉम्प्ट करता है हम सब जानते हैं, जो जितना ज्यादा सर्च हुआ वो उतना प्रॉम्प्ट करता है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 15 कंपनीज, गूगल आगे लिखता है दैट डोंट रिक्वायर अ डिग्री। दुनिया की 15 कंपनियां ऐसी हैं जो अब डिग्री के बलबूते किसी का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। रोकना, वो डिग्री के बलबूते यानी आप सर्च पे डालते हैं 15 कंपनियां, आपने बस ये लिखा है, तो आगे से वो खुद उसको फिल करता है कि वो वाली कंपनियां जो डिग्री के बगैर ही नौकरी दी जा रही हैं, उन्हें आपकी डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन अपना इंटरव्यू वो करेंगे कि आपसे उन्होंने जो काम लेना है आपको, आप उस मतलब के हैं कि नहीं है, डिग्री है या नहीं आपके पास, क्योंकि ये घर बैठे ही आपने काम करना है। और उन्हें इंटरनेट या उस हिसाब से उन्हें काम चाहिए, एक मजदूर चाहिए, एक रोबोट चाहिए, वो खुद ट्रेन कर लेंगे। वो 15 कंपनियों में से टॉप 3 कौन सी हैं जिन्हें डिग्री नहीं चाहिए?
वो ये बात कर रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो भी बता रहा है, सुने जरा। का रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। उसमें पहली कंपनी एप्पल है, दूसरी कंपनी गूगल है, तीसरी कंपनी अमेजन है। यहूदियों से यहां एक बात और सीखने लायक है, वो इनकी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पर हैं। वो गूगल की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर है, वो अमेजन की सबसे ऊंची पोस्ट पर है। और इस वजह से क्या होता है, फोर्ब्स मैगजीन कहती है यहूदियों ने वो कर दिखाया जो मुसलमान क्या कोई कौम नहीं अभी कर सकती। हमें लगता बेटा क्या कर रहे हो? वो उसमें नेट लगता है कि नहीं, वो मोबाइल बंद हो ने जाता हमें है, वो empower स्क्रीन किया टाइम कम। और हमारे साथ दुनिया की हर चॉइसेस सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। यहूदी जमात हंस के कहती है दुनिया के पास वही चॉइसेस अवेलेबल हैं जो चॉइसेस हम दिखाना चाहते हैं। मिसाल इसलिए पैलेस्टीन में 2021-22 का आंकड़ा सुना रहा हूं, 16,990 से लेकर 23,000 बच्चों को हड्डियां टूटने तक मारा गया है। पर गूगल पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? यू डोंट हैव द चॉइसेस। तुम्हारे हाथ में कोई चॉइसेस नहीं है। चॉइसेस उनके हाथ में है जो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे अपनी मेहनतों से जाकर बैठ गए। और इस कदर चॉइसेस हैं कि तुम्हें अगर एक हदीस और एक आयत याद नहीं आ रही और ढूंढना पड़ जाए तो तुम उसी गूगल के पास जाते हो। ये गूगल पे कब्जा ना करके सवेरे का सेंटेंस ठीक कर रहा हूं, बचपन और जवानी नहीं, सारा ईमान उनके कब्जे में चला गया। आप समझ रहे हैं? एम्पावरिंग जेन नेक्स्ट के बारे में बस जी, ये खत्म हो गया। जी एक नहीं है। यूसुफ अंदर जाके लेट जाना, पंखा लगा ले या उधर लेट जा। हजरत अली का कॉल है। अच्छा जी, बंद कर। इनकी बात को गौर से सुनिएगा। जो भी बात मैंने कही है नेट में भी आ गई होगी, ये वैसे है नेट पे पड़ी हुई चीज़, मेरे हाथ लगी, मैंने बीच में डाल दी। जो बात मैं कह रहा हूँ या कह सकता हूँ या दबे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ या खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, सिर्फ सोचने में मजबूर कर रहा हूँ। हाँ जी काकी जी, आप अपनी बात। शफीना सल्ले अला